अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशंस गिवन है उनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। इसमें देखो फर्स्ट जो है, जब भी हम इस तरह के सम्स करेंगे, ठीक है, जब भी हम सम्स करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ब्रैकेट गिवन, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनका, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व सबसे पहले करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिवाइड, सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे डिवाइड को सॉल्व करना है। फिर डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। जब भी हम इस तरह के कोई भी सम्स करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई ब्रैकेट तो नहीं है। अगर ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं डिवाइड अगर है तो फिर डिवाइड को करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, फिर माइनस। अगर इस ऑर्डर में करोगे तभी आपका जो आंसर वो करेक्ट आएगा। अगर आपने इस ऑर्डर में नहीं किया तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 30 माइनस में 16 डिवाइडेड बाय 8, तो पहले हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे। 30 में से पहले हम 16 को माइनस नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, 30 हमने ऐसे कैसे लिखा, 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, अगर डिवाइड नहीं आता है तो आप डिवाइड को करके सॉल्व करके यहाँ पर देख सकते हो साइड में। ठीक है, 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा कितना होता है हमारे पास, 16, 8 टू जा 16, पूरा डिवाइड हो गया, आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस लिखेंगे, और 16 को 8 से डिवाइड करने पे क्या है हमारे पास, 2। देन 30 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 28। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर देखो 15 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 15 + 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मैंने भी आपको बताया था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, प्लस, 15 + 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 + 7 कितना होता है, 22 डिवाइडेड बाय 2। अब 22 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 22 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 × 1 = 2, यहाँ से हमने ले लिया 2 से 2 को डिवाइड करोगे, 2 × 1 = 2, तो हमारा आंसर 11 आ गया। तो डिवाइड करने पे डायरेक्ट आंसर लिख दो 11। नेक्स्ट है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 7। अब फिर से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करोगे, 49 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 49 को आप करके देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड, 49 डिवाइडेड बाई 7, 7 जा 7 की टेबल में 7 पे क्या आता है, 49, 7 जा 49, पूरा डिवाइड हो गया, आंसर हमारे पास आ गया 7। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 7, इसका आंसर आ गया, प्लस 13। अब 13 में आप 7 प्लस कर दो, 13 + 7 कितना होता है, 20, और ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 12 - 3 × 15। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर है प्लस में 6, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 - 3 × 5 = 15 और प्लस 6। अब क्या करेंगे हम, इस 12 को, ये देखो ये 12 जो है वो प्लस का है, और ये जो 6 है ये भी प्लस है, तो 12 + 6 प्लस क्या कर लो आप, प्लस होता है, प्लस 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18, और माइनस 15। अब 18 में से आप 15 माइनस कर दो, आंसर आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 5 - 6 डिवाइडेड बाई 3, और ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है। तो फिर से वही चीज़, 4 माइनस, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी यहाँ पे माइनस भी है और डिवाइड भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। 5 हमने ऐसे लिखा, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 5 अब क्या है, फिर से ब्रैकेट अभी भी है ही, ब्रैकेट अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो 4 माइनस 5 में से 2 माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 3, और 4 में से माइनस करोगे 3, आंसर आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर 4 + 8 है, देन 36 डिवाइड, पहले नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व, 4 + 8 कितना हो गया, 12,
और 36 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 की टेबल में 36 आता है 3 पे, तो ये 3 आंसर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 6 माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 9, तो ये हो गया आपका 8। डिवाइड अभी नहीं करोगे आप, पहले ब्रैकेट सॉल्व, 12 ऐसे ही लिख लो आप, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, साइन माइनस का आता है। एक चीज़ और ध्यान रख लो, आप इसमें से माइनस करके भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट माइनस करके ही लिख लो। आप 12 में से 6 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 12 में से 6 माइनस किया 6, और ये -4, और ये प्लस क्या है आपके पास 9। तो अब ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय, अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, 6, ये बच गया आपका 6 में से आप 4 माइनस कर दो तो 2 प्लस 9। अब क्या है हमारे पास, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 4, और प्लस में आपके पास है 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 4 13। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन, हमारा कौन सा है ये, सेकंड क्वेश्चन का हमने A B C D E F G तक जो है सभी पार्ट्स हमने कर लिए।